Hello student, a very good morning to all of you. आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 9 का, उसके बारे में आगे कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसी के बारे में आगे देखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन अप इन मैनर टू गेट वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है उसको आप ब्रोकन अप कर सकते हो, किसके लिए? तो वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने कल देखा था कि दैट मीन्स आपका जो मैटर्स है वो क्या है? मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हाट। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके साइज़ के बारे में। साइज़ कहने का ये मतलब हुआ कि मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, दैट मीन्स द पार्टिकल ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विथ नेक्ड आई। कहता है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो। दैट मीन्स द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। ये चीज़ आप कल भी डिस्कस किया गया था आपके साथ कि दैट जनरली जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है उसका जो साइज़ होता है वो किसके ऑर्डर में होता है? नैनोमीटर। और आप फिजिक्स में पढ़े भी हो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है, एज फॉर एग्जांपल की बात की जाए तो मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि एक मैटर का जो पार्टिकल्स है कितना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप उसको नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ आगे लिखा गया है जिसको हम लोग मिलकर समझेंगे। इफ़ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, अब वाटर में इंक का जो ड्रॉप है थोड़ा सा उसमें इंसर्ट करें। वी सी द इनिशियल इंक इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि जो इंक है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर के छोटे से पोर्शन के साथ वो मिक्सड होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो इंक स्प्रेड, इंक जो है पूरे वाटर के अंदर फैल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो दिस हैपन्स बिकॉज द टीनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर कोलाइड। जो वाटर का टीनी पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल्स था, वो कोलाइड किया, उसके साथ टक्कर एक तरह से हुआ विथ टीनी पार्टिकल ऑफ इंक। किसके? इंक का जो टीनी पार्टिकल और वाटर का जो टीनी पार्टिकल्स, दोनों के बीच कोलिजन हुआ, कोलाइड किया दोनों। और इसी वजह से ड्यू टू दिस कोलिजन्स, इसी कोलिजन्स के वजह से पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक मिक्स विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ दोनों का जो पार्टिकल्स है, मतलब वाटर और इंक क्या हो गया? मिक्स हो गया। मतलब क्या समझ में आया? काफ़ी छोटा पार्टिकल्स था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलिजन किया तो दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो कहा जा रहा है टेक 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। KMnO4 के बारे में आप लोग जानते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग में सर से कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। KMnO4 का नेम क्या हो गया आपके पास? पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है? तो कहा जा रहा है कि इसका 2 से 3 क्रिस्टल लो और 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करो। ठीक है, आगे टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब क्या किया जा रहा है कि उस पूरे 100 ml में जो भी आपके पास मिक्स किए थे 2 से 3 क्रिस्टल किसका? KMnO4 का। अब उसको क्या करो, उससे 10 ml निकालो और क्लियर वाटर 90 ml का क्लियर वाटर है उसमें उसको मिक्स करो। आप देखोगे फिर कह रहा है टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब उससे भी 10 ml क्या लो, दैट मीन्स उसका अब क्या हो रहा है कि उस पूरे में से मात्र 10 ml लिए। सबसे पहले 100 ml वाटर में आप 2 से 3 क्रिस्टल KMnO4 का डिज़ोल्व किए, उसके बाद उससे 10 ml लिए सैंपल के रूप में और उसको 10 ml को 90 ml का फ्रेश वाटर में डालें। फिर उस जो 90 ml पूरा 100 ml हो गया। अब फिर उस जो न्यू आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन बना है उससे आप 10 ml दैट मीन्स सॉल्यूशन को लोगे और फिर उसको क्या करोगे? 90 ml क्लियर वाटर में डालो। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इसको आप 5 से 8 बार करके देखो। इज वाटर स्टिल कलर्ड? पूछा जा रहा है, जैसा कि देखो दिखाया जा रहा है, पहले 100 ml था
अब उसमें क्रिस्टल 2 से 3 क्रिस्टल KMnO4 का डाले। अब इससे 10 ml के लिए सैंपल का, इसको 100 ml क्लियर वाटर में किए, उसको भी वो क्या किया, कलर्ड कर दिया। आगे ऐसे ही करते गए, कलर्ड करते गए। हाँ, ये भले देखा जा रहा है कि जो कलर है उसका जो दैट मीन्स कहा जाए तो वो लाइट होते जा रहा है। क्लियर है? तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज़ स्टिल विजिबल। लेकिन फिर भी ये दिख रहा है यहाँ पे कितना स्मॉल पार्टिकल्स भी उसको कलर्ड कर पाने में एबल है, ये देखने को आपको मिल रहा है। मतलब दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हो, 2 से 3 क्रिस्टल ले रहे हो, तो जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। सो वी conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystals of KMnO4 which keep on dividing themselves into a smaller and a smaller particles। मतलब एक दैट मीन्स बोला जाए तो एक टिनी पार्टिकल्स भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को कलर्ड करने में कैपेबल। तो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग, ऐसा ही एक और एक्टिविटी आपसे बोला जा रहा है करने के लिए कि 2 ml ऑफ डिटॉल लीजिए इंस्टेड ऑफ KMnO4 के बदले, और उसको फिर से वैसे डाइल्यूशन करते जाइए वाटर में, तब भी वो आपका जो दैट मीन्स सॉल्यूशन है कलर्ड होते जाएगा। तो दैट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब जितना आप जितना आप इमेजिनेशन कर सकते हो उससे भी वो छोटा है। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया, देखिए ये आपके पास मैटर, इसका पार्टिकल्स बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल दैट मीन्स होता क्या है, या तो एटम्स होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा। तो आपको मालूम भी है ये चीज़ कि एलिमेंट का जो स्मॉलर पार्टिकल्स होता है वो एटम्स होता है, जबकि कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। दैट मीन्स एटम्स में कोई बॉन्डिंग नहीं बनता है, जबकि मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होता है। एटम्स का एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ। मॉलिक्यूल्स H2O, NO2। जैसे आप वाटर देख रहे हो, पानी आप पी रहे हो, वो एक मैटर, उसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, H2O मॉलिक्यूल्स, और उस H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होगा। दिस ऑल अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। तो आप लोग क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू टू अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।